आज हम आपको बताएंगे नूर जहां और लता मंगेशकर का वो मुकाबला जब मुंबई के स्टेज पर दोनों एक साथ इकट्ठी हुए। ये कोई आम दिन नहीं था। मुंबई की फजा में कुछ अलग ही कैफियत थी। सूरज अपनी पूरी आब व ताब के बावजूद जैसे सस्त हो गया था। हवा में एक अनजानी सी सनसनाहट थी और शहर के दिल में वाक़ई वो अजीम स्टेज तारीख का हिस्सा बनने वाला था। इस दिन इंडिया में हालत ये थी कि बाजार बंद हो गए, दुकानों के शटर आधे गरे हुए थे, सब्जी वाले अपनी रेढ़ियां छोड़कर दौड़ते हुए स्टेज की तरफ आ गए, रक्शे वहीं खड़े रह गए और सड़कों पर सिर्फ एक ही बात थी, आज मुकाबला है दो अजीम फनकारों का। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये लम्हा वाकई आने वाला है। एक तरफ लता मंगेशकर, जिनकी आवाज को दीवी कहा जाता था, जिनके सर को सुनकर राग खुद सर झुका लेता था। दूसरी तरफ नूर जहां, जिन्हें सिर्फ गलोकारा नहीं बल्कि एक अहद कहा जाता था, जिनकी आवाज में दर्द भी था, ताकत भी और मोहब्बत भी। ये सिर्फ दो आवाजों का टकराव नहीं था, ये दो मकतबी फिक्र, दो तहजीबों और दो रूहों का सामना था। स्टेज के पीछे दोनों खामोश थीं। लता मंगेशकर आंखें बंद किए अपने अंदर के सर को समेट रही थीं। उनके हाथ में तस्बीह नहीं थी, मगर उंगलियां बेअख्तियार हिल रही थीं, जैसे सरगुन रही हूं। नूर जहां कुर्सी पर बैठी थीं, उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुरा रही थीं, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे बरसों का तजर्बा, जीत और हार सब छिपा हुआ था। महफिल में बड़े बड़े उस्ताद, पंडित, शायर, मूसीकार सब मौजूद थे। कोई फैसला करने वाला नहीं था, मगर सब जानते थे कि फैसला खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि कुछ मुकाबले कागज पर नहीं, दिलों में जीते जाते हैं। पहला ऐलान लता मंगेशकर के नाम का हुआ। पूरा स्टेज तालियों से गूंज उठा। लता आए तो उनके कदम हल्के थे, जैसे जमीन को छू भी रही हूं या नहीं। माइक के सामने खड़ी हुए, आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। जैसे ही उन्होंने अलाप शुरू किया, महफिल पर खामोशी छा गई। ये खामोशी सुनाटे वाली नहीं थी, ये वो खामोशी थी जिसमें हर सांस सुनाई देती है। उनकी आवाज में शफाफियत थी, नरमी थी, एक ऐसी सफाई की जैसे कोई शीशे का प्याला हो। हर सिर अपनी जगह, हर तान हिसाब में। लोग सिर हिला रहे थे, उस्ताद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये तकनीक की फतह थी, रियाजत की जीत थी। लता ने गाया तो लगता था कि सर उनके कदमों में आकर बैठ गए हूं। फिर ऐलान हुआ नूर जहां का। ये ऐलान होते ही महफिल की कैफियत बदल गई। तालियां थीं, मगर उनमें एक जोश भी था, एक बेकरारी भी। नूर जहां आए तो उनके चलने में एतमाद था। वो स्टेज पर नहीं चल रही थीं, जैसे स्टेज उनके साथ चल रहा हो। उन्होंने माइक को हाथ लगाया, एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर आवाज निकाली। पहला लफ्ज ही दिल में उतर गया। ये आवाज सिर्फ कानों से नहीं सुनी जा रही थी, ये सीने में महसूस हो रही थी। नूर जहां के सर में वो दर्द था जो हर इंसान कभी ना कभी जीता है। जहां लता की आवाज सर को छूती थी, वहां नूर जहां की आवाज रूह को चीर देती थी। लोग बेअख्तियार रो पड़े, कुछ आंसू छुपाने लगे, कुछ ने हाथ बांध लिए। अब मुकाबला बाकायदा शुरू हुआ। दोनों को एक ही गीत पर गाने का कहा गया, बगैर किसी साज के। सिर्फ आवाज, सिर्फ फन। लता ने पहले गाया, नूर जहां ने बाद में। फर्क साफ नजर आने लगा। लता हर सिर को तोल कर रख रही थीं, नूर जहां सर को छोड़कर एहसास पकड़ रही थीं। महफिल में बैठे एक बुजुर्ग उस्ताद ने आहिस्ता से कहा, ये आवाज नहीं, ये कहानी है। दूसरे ने जवाब दिया, ये गाना नहीं, ये जीना है। जब नूर जहां खामोश हुए तो स्टेज पर एक लम्हे के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया। फिर ऐसा शोर उठा कि दीवारें कांपने लगे। ये तालियां नहीं थीं, ये फैसला था। किसी ने माइक पर आकर ऐलान नहीं किया, किसी ने कागज नहीं उठाया, मगर सब जान गए थे, इस दिन जीत आवाज की नहीं हुई थी, इस दिन जीत एहसास की हुई थी। लता मंगेशकर ने खुद आगे बढ़कर नूर जहां का हाथ थामा। उनकी आंखों में एहतिराम था। उन्होंने कहा, आप गाती नहीं हैं, आप महसूस करवाती हैं। नूर जहां मुस्कुराएं, वही शाहाना मुस्कुराहट और आहिस्ता से बोलें, और आप सर को इबादत बना देती हैं। मगर तारीख ने जो लिखा, वो यही लिखा कि इस दिन मुंबई के स्टेज पर मुकाबला हुआ और जीत नूर जहां के नाम रही। क्योंकि इस दिन सर नहीं, दिल जीतना था, और वो मुकाबला जिस गीत पर हुआ वो था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।